सर मुझे ना किसी ऐसे ही एमबीए कॉलेज में नहीं जाना, मुझे एक टॉप एमबीए कॉलेज से अपना मास्टर्स करना है। ये इस समय सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का। तो मुझे लगा यार 5 मिनट लगा के मैं आपको इस पर अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर देता हूँ, सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट। भाई सपने तुम्हारे आईएम अहमदाबाद जाने के हैं, सपने तुम्हारे एफएमएस में जाने के हैं, सपने एसपी जैन एक्सेलरी के हैं, बट एफर्ट जीरो है। भाई इस समय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं सर मैं आ गया है, हमने 8 to 10 एग्जाम्स अपीयर करे, हमने कैट अपीयर करा, जैट अपीयर करा, एनमैट किया, स्नैप किया, सीमैट, आईएफटी, बहुत सारे एग्जाम्स दिए, लेकिन कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं ईयर ड्रॉप कर देता हूँ और नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी ऐसे ही कॉलेज में नहीं जाना। बेटा तुम्हें ऐसा ही कॉलेज इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने उतनी मेहनत की थी, ठीक है? तो तुम उस कॉलेज को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, बाकी सब कॉलेजेस ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए तुम्हारे पास वो लिमिटेड ऑप्शंस है। पहली बात ये। दूसरी बात आपको ये समझना है यहाँ पे कि यार आपके मार्क्स आए क्यों नहीं। देखो आप ईयर ड्रॉप कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर आप फिर से इसी सिचुएशन में हो कि यार मेरा क्या होगा, मैं तो कॉलेज में हुआ नहीं, 1 साल वेस्ट हो गया, इससे पहले तो पहले ही ज्वाइन कर लेता। तो अभी से वो माइंडसेट डेवलप करो। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऐसा क्या चेंज हो जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि इस साल तुम्हारी 40% आ गई और बस तुम बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो और नेक्स्ट ईयर अपने आप 99 आ जाएगी। ऐसा तो होने से रहा। हाँ, इस बात में मैं जरूर एग्री करता हूँ कि यार एप्टीट्यूड इज नॉट द ओनली डिसाइडर इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक एप्टीट्यूड एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, डिफरेंट एवेन्यूज है, डिफरेंट मेथड्स हैं। बट क्योंकि आप ये जो ड्रॉप ईयर लेने का सोच रहे हो, ये इस एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए सोच रहे हो, इसलिए मेरा डिस्कशन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब आप ये समझो कि जब आपने लास्ट ईयर एग्जाम अपीयर करा, आपने नवंबर में कैट का एग्जाम दिया होगा, फिर आपने दिसंबर में जैट दिया होगा, फिर आपने सीमैट का पेपर अप्रैल में दिया होगा। ऐसा क्या हुआ कि इतने मंथ्स में आपकी परफॉर्मेंस कहीं इंप्रूव ही नहीं हुई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके जो एफर्ट्स थे वहां पे कहीं ना कोई चैलेंज तो था ना। काफी सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, सर मैंने तो मेहनत की थी, मेरा एग्जाम भी अच्छा गया था, मार्क्स नहीं आए। अरे तुम्हारे मार्क्स इसलिए नहीं आए क्योंकि जो तुमने मेहनत की थी ना वो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा थी, एग्रीड। बट जो कंपटीशन का लेवल आज की डेट में है, जहां पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन में है, वहां पे बाकी लोगों ने तुमसे ज्यादा एफर्ट डाला हुआ था। तो यहाँ पे समझना यही तो है कि यार अगर मैं ईयर ड्रॉप कर भी दूंगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट ईयर आप फिर से सेम सिचुएशन में हो। तो यहाँ पे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि आपके अगर मार्क्स किसी सब्जेक्ट में नहीं आए हैं, लेट्स से आपका क्वांट्स नहीं आता, एलआरडीए नहीं आता, वर्बल नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपकी फाउंडेशन वीक है। आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। आपकी जो पढ़ाई रही है ना लास्ट 6 मंथ्स में, वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रही है। वो क्या हुआ है, देखो आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, फिर आप गिल्ट में चले जाते हो, यार मेरे 2 दिन वेस्ट हो गए, अब मैं क्या करूं। आपने थर्ड डे पढ़ाई कर लिया, आपने थर्ड डे 3-4 घंटे पढ़ाई कर ली, आपने कहा अब तो अच्छा हो गया, फिर आपने 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया, तो वो इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो गई, ठीक है? तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, उस वजह से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, हाँ आपके दिमाग में स्ट्रेस था, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो उस पूरे टाइम में आपने कुछ और भी नहीं किया क्योंकि दिमाग में तो था कि पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही है, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, रिजल्ट्स भी नहीं आए और आपको लगा 6 मंथ मैंने मेहनत भी की थी, बट टेक्निकली जो आपका जेन्युइन मेहनत था वो तो बहुत ही कम था। अब फाउंडेशन वीक होने के पीछे रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि यार आज आपकी फाउंडेशन वीक है तो आपका स्कोर कम आया है, वो फाउंडेशन आपकी शुरू से ही वीक है। क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में, जब आपको स्कूल में क्वांट पढ़ाया गया होगा, वर्बल पढ़ाया गया होगा, तो शायद उतना कॉन्सेंट्रेशन, उतना फोकस के साथ हमने पढ़ाई नहीं की। तो अगर आपका वो वाला फाउंडेशन वीक है तो ही तो आज आप चैलेंज फेस कर रहे हो। तो आपने देखा भी होगा बहुत बार आप कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपसे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फिर नेक्स्ट के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हो, यार मेरे से क्यों नहीं रहा, आप बंद कर देते हो, या कल से फ्रेश स्टार्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे आप नया टॉपिक लेते हो, नए टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, आप कहते हो नहीं यार अब मैं वर्बल आज ट्राई करता हूँ, फिर आप वर्बल करने लगते हो, आपको लगता है वर्बल में तो एक्यूरेसी नहीं आ रही, चल यार आज एलआरडीए ट्राई करता हूँ, एलआरडीए का एक सेट सॉल्व करा, आपके इतने सारे टाइम वेस्ट हो गया, आपको लगा मैं तो बहुत ही स्लो हूँ, देन यू गेट पजल्ड अप, आपको समझ नहीं आता आप कहां से स्टार्ट करें, और इसी वजह से आपका टाइम भी जाता जा रहा है और कोई भी ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई भी नहीं हुई, और यही रीजन है कि आपने 8 to 10 एग्जाम्स अपीयर करने बाद एक भी क्रैक नहीं कर पाए हो। देखो सबसे पहले ना एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी है कि हाँ सर मैं फंडामेंटली वीक हूं, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज नहीं है और मेरा एफर्ट उतना नहीं लगा था। अगर आप बार बार अपने माइंड में ये इल्यूजन रखोगे ना कि नहीं मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने तो बहुत तैयारी की थी, मेरे एफर्ट तो एकदम बेस्ट थे, बट मेरी किस्मत ही खराब थी, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। इंप्रूवमेंट का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करो कि मुझे इंप्रूव करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है जो कहते हैं सर हम तो बेस्ट है, हमें तो ऑलरेडी सब कुछ आता है, मैं तो बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट हूं, मेरे मार्क्स क्यों आ रहे? तो उसको यही नहीं पता कि उसका फंडामेंटली गैप इतना स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक ये रियलाइजेशन ही नहीं होगी तो आपका एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा। फिर आप ईयर ड्रॉप कर लो तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपने बहुत सारे अपने सीनियर्स ऐसे भी देखे होंगे जिन्होंने 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल ड्रॉप कर दिए, कोई रिजल्ट नहीं है।
हाउएवर ऐसे ही बच्चे जो ईयर ड्रॉप करते हैं उनको ये पता होता है कि यार लास्ट ईयर मेरे से ये चैलेंजेस हुए थे, मेरी ये प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स पे स्पेसिफिक काम करूंगा, उनका नेक्स्ट 99 भी आता है। तो यू नीड टू गेट दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी ना और आप एक इल्यूजन वर्ल्ड में रहोगे, आप पूरे दिन यूट्यूब वीडियो देखते रहोगे अलग अलग कि यार 1 घंटा पढ़ाई कर लो आपका कैट क्रैक हो जाएगा, या फिर इतने मार्क्स पे आपका इतनी परसेंटाइल आएगी, अच्छा कैट में जाने के लिए तुम्हें सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, IIM क्रैक करने के लिए तुम्हें सिर्फ इतने मार्क्स लाने हैं, तो वो एक इल्यूजन वर्ल्ड है। एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, नो मैटर आप कितनी भी अच्छी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले लो, नो मैटर आप कितनी भी अच्छी बुक्स परचेज कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, अपने पेन और पेपर पे सॉल्व नहीं करोगे क्वेश्चन, आपका आउटपुट नहीं आएगा। सिर्फ वीडियोस देखने से, कॉन्सेप्ट सीखने से नहीं होता कैट क्रैक, नहीं होते एमबीए एग्जाम्स क्रैक। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको देना पड़ेगा टाइम। और प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो रही है कि जैसे आप बैठते हो आपका कॉन्सेंट्रेशन है बिल्कुल जीरो, आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में आता नहीं है, आप थोड़ी देर अपने आप को फोर्स करके पढ़ भी लेते हो, लेकिन फिर आप थोड़ी देर बुक बंद कर देते हो, सोशल मीडिया पर चले जाते हो, यूट्यूब पर चले जाते हो, एंड इसी तरह से डे बाय डे पास होते होते 6 मंथ चले गए हैं। और अब आप उस थॉट में आ गए कि ईयर ड्रॉप करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, इस साल किसी कॉलेज में हो नहीं रहा। तो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन है। सबसे पहला, आपको ये समझ में आना चाहिए यार मेरे से ना एप्टीट्यूड नहीं हो सकता, मैं कॉलेज में अच्छा कर सकता हूं। तो जो भी आपको एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है, जो आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल रहा है, जो भी आपका बेस्ट ऑप्शन है, वहां पे जाके कॉलेज में बेस्ट बनो, कॉलेज में पूरा एफर्ट लगा दो, पूरी जान लगा दो कि कॉलेज से बेस्ट प्लेसमेंट मुझे निकालनी है। या फिर अगर आपने ये प्लान कर लिया नहीं सर ईयर ड्रॉप मुझे करना ही करना है, तो भाई सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि आपने लास्ट 6 मंथ्स में जो भी चीजें करी है वहां पे आपका कहीं ना कहीं गैप था। जो जो गैप थे उनको आइडेंटिफाई करो, थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि मेरे गैप एरियाज है कहां, मेरे चैलेंज एरियाज कौन कौन से हैं। वहां पे आप लिखो कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया कि मेरे पास ऑफिस का बहुत ज्यादा वर्कलोड था, मैं इस वजह से नहीं कर पाया कि मेरा जो स्क्रीन टाइम है सोशल मीडिया पे वो बहुत ज्यादा था, मैं इस वजह से नहीं कर पाया मेरा कॉन्सेंट्रेशन वीक था, मेरा कोई और इशू था, मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम था, मैं एप्टीट्यूड में वीक था, अब थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ हूं। एंड अपने आप से कमिटमेंट करो कि हर दिन मॉर्निंग में उठ के आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो और आप 1 साल ड्रॉप कर रहे हो, व्हाट आई वांट कि वो 1 साल वर्थ इट तो हो। आपका ईयर गैप का कोई चैलेंज होगा कि नहीं होगा, उससे प्रोफाइल पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पूरे दिन यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। ये सोचो अगर मैं ईयर ड्रॉप कर रहा हूँ तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर 99 ला के 98% ला के एक टॉप कॉलेज में जाके सारी चीजें कॉम्पनसेट तो कर पा रहा हूँ ना। और इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके गैप एरियाज क्या है, और हर एक इंडिविजुअल के अलग गैप एरियाज है। और अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि भाई मुझे डिसिप्लिन और मुझे कंसिस्टेंसी, इन 2 चीजों को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है ना कि यार मैं 2 दिन पढ़ाई करता हूँ और 3rd डे पढ़ाई नहीं हो रही है और मैं वो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं गैप है। आप हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई करो, 7 डे ब्रेक ले लो, बट उस कंसिस्टेंट पैटर्न को फॉलो करो। 6 डेज पढ़ाई 7 डे ब्रेक, 6 डेज पढ़ाई 7 डे ब्रेक। ऐसा नहीं होना चाहिए 1 दिन पढ़ाई है 3 दिन ब्रेक है, फिर 4 दिन पढ़ाई है 1 हफ्ता ब्रेक है। उससे एग्जाम क्रैक नहीं होगा क्योंकि आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी एंड आप एंड में कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। मॉक्स आप लगाते नहीं हो, मॉक्स इसलिए नहीं लगाते सर डर लगता है, मॉक में स्कोर कम आ जाएगा तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपका थॉट प्रोसेस ही गलत है। आप ये समझो मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। मॉक आपको ये बता रहे हैं कि आपके कहां गलती और कहां बेटर करना है। मॉक्स आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाए जाते। तो मॉक को सिंसियरली अपीयर करो, एग्जाम्स में अच्छे से जाओ, लेकिन बार बार ना ये मत सोचो मुझे तो ऐसे कॉलेज में नहीं जाना, मुझे तो एमबीए टॉप कॉलेज से करनी है। तो भाई टॉप कॉलेज से अगर एमबीए करनी है ना तो टॉप कॉलेज के एमबीए लेवल की एफर्ट भी करो, उतनी मेहनत भी करो, उतने स्कोर्स भी लाने पड़ेंगे। हाँ मेहनत करी है, एफर्ट डाला है, लर्निंग हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज में सिलेक्शन मिलेगा नंबर आने से। दैट इज द हार्श रियलिटी। तो वो नंबर लाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और मुझे ये भी लगता है, मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि अगर आपने जेन्युइनली मेहनत करी है तो ऐसा जरूर हो सकता है कि 1 एग्जाम क्रैक ना हो, 2 एग्जाम क्रैक ना हो, बट आप 8 to 10 एग्जाम्स अपीयर करो और एक भी क्रैक ना हो, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो आपकी मेहनत थी, जो आपका एफर्ट था, वहां पे कहीं ना कहीं गैप था, वो चैनलाइज तरीके से नहीं था, वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था। तो इन सारे पॉइंट्स को समझ लेना। और जब भी आप ये बोलो ना मुझे किसी ऐसे ही एमबीए कॉलेज में नहीं जाना, उससे बेटर टर्म यूज करो कि सर इस साल मुझे यही कॉलेज मिला है और नेक्स्ट ईयर मुझे बेटर कॉलेज में जाना है। तो ये सारा का सारा माइंडसेट का गेम है, डिसिप्लिन का गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है। और आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर आप आज फंडामेंटली वीक हो, जरूरी नहीं हमेशा रहोगे आज वीक हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर इंप्रूवमेंट के लिए काम करोगे। अगर आप इल्यूजन वर्ल्ड में रहोगे मैं तो बढ़िया हूं, नेक्स्ट ईयर पेपर देके कर लूंगा, तो आपके स्कोर्स वापस वैसे आएंगे और नेक्स्ट ईयर आप इसी पोजीशन में होगे। ड्रॉप करूं, अब 2 साल का ड्रॉप हो गया, अब 3 साल का ड्रॉप हो गया, अब मैं जॉब कर लेता हूं, एमबीए बेकार है। तो ये सारे डिसीजंस अभी हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे। मुझे लगा कि ये डिस्कशन आप लोगों से इंपॉर्टेंट है करना, एक तरह से अपने ऑनेस्ट जो ओपिनियन है, ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव वो आपके साथ शेयर कर। आई होप आपको यहाँ से कुछ क्लैरिटी मिली होगी और इसीलिए छोटा सा डिस्कशन आपके साथ किया था ताकि कुछ लर्निंग अगर आपको यहाँ से मिल पाए तो वो चीज आप करो। तो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप बार बार ये बोलते हो कि मुझे किसी टॉप कॉलेज में जाना है तो उस लेवल का एफर्ट हमें करना पड़ेगा। एफर्ट के बिना कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।
बेकार में ये मत सोचो कि ईयर ड्रॉप कर दूंगा तो एकदम से कुछ चेंज होगा, एकदम से कुछ नहीं चेंज होगा। जो चीज लास्ट 6 मंथ्स, 1 मंथ, 2 ईयर में चेंज नहीं हुई है वो एकदम से कैसे चेंज होगी। तो उसके लिए आपको पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। तो इसी मोटो के साथ अगर आपको एक क्लैरिटी मिलती है तो और आप कोचिंग ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो लेटेस्ट बैचेस के लिए, जो हमारे लाइव क्लासेस के बैच है, रिकॉर्डेड कोर्स है। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे जाके भी सारे कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो studybus.co.in। एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। तो उसको भाई डेवलप करो, उसको अपने माइंडसेट में लेके जाओ, उसको अपने डेली लाइफ स्टाइल में लेके आओ। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको हेल्प मिला होगा टू डीक्लटर योर थॉट एंड सही तरीके से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कैसे करना है उसके बारे में। टेक केयर, गुड लक।